क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चमत्कार कौन से देश में होते हैं और अजीबोगरीब घटनाएं कौन से देश में सबसे ज़्यादा घटित होती हैं? चमत्कारों का देश भारत। यह कहना गलत नहीं होगा कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान एक ऐसे राष्ट्र की है जहां कदम कदम पर कोई ना कोई चमत्कार देखने को मिल जाता है। वैसे बहुत हद तक यह बात सही भी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि चमत्कारों से जुड़ी जितनी कहानियाँ विश्व के सभी देशों से मिलाकर आती हैं, उतनी या उससे कुछ ज़्यादा अकेले भारत की भूमि पर घटित हो जाती है। इनमें से कुछ कहानियाँ हमारे पौराणिक काल में घटित हुई थी, तो कुछ वर्तमान समय से जुड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ मात्र संयोग है, तो कुछ वाकई ये सोचने को मजबूर कर देती है कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी ही कहानियाँ या घटनाओं से परिचित करवाते हैं जो एक ऐसा सवाल बनकर उभरी हैं जिनका जवाब विज्ञान तक नहीं दे पाया है। जुड़वा बच्चों का गांव। इस श्रेणी में सबसे पहला नाम आता है केरल के कोंढनी गांव का, जिसमें करीब 2000 परिवार रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी मामूली सी जनसंख्या वाले इस गांव में ऐसा क्या है, तो हम आपको बता दें कि मात्र 2000 परिवार वाले इस गांव में लगभग 250 जुड़वा बच्चों के जोड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, यह आंकड़ा तो बस आधिकारिक है, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार यह संख्या 250 नहीं बल्कि 350 है। हैरानी की बात तो यह है कि जुड़वा बच्चों की यह गिनती हर साल बढ़ती है। ऐसा क्यों है, इस बात का जवाब स्वयं डॉक्टर के पास भी नहीं है। डॉक्टरों का मानना है या तो ये लोग कुछ ऐसा खाते हैं जिससे जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, या फिर ये कोई अनुवांशिक क्रिया है। प्रामाणिक जवाब न मिल पाने के कारण जुड़वा बच्चों का यह गांव एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। जोधपुर का धमाका। 18 दिसंबर 2012 को अर्धरात्रि के समय जोधपुर के लोगों को एक तीव्र धमाके की आवाज़ ने डरा दिया। लेकिन यह धमाका कहाँ हुआ, आवाज़ किस चीज़ की थी, यह आज तक पता नहीं चल पाया है। यह आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा बम फटा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जोधपुर का यह धमाका आज तक एक सवाल ही है। अगर उस दिन यह रहस्यमय धमाका केवल जोधपुर में ही हुआ होता तो शायद इसे एक इत्तेफाक मानकर नज़रअंदाज भी कर दिया जाता, लेकिन इसी तरह का रहस्यमय धमाका इंग्लैंड से लेकर टेक्सास तक हुआ। यह सब करीब एक महीने तक चला, लेकिन किसी को इस धमाके का कारण पता नहीं चला। ताजमहल का विवाद। खूबसूरती का मिसाल बन चुके ताजमहल को दुनिया भर के लोग शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज़ की कब्र के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या वाकई ताजमहल एक कब्र है? इस सवाल का जवाब एक विवाद बन चुका है, क्योंकि इतिहासकार पीएन ओक के अनुसार ताजमहल अपने मौलिक रूप में तेजो महालय नामक एक शिव मंदिर था, जो कि करीब 300 साल पुराना है। पीएन ओक ने अपनी थ्योरी में यह प्रमाणित किया है कि शाहजहां ने बस इस मंदिर पर कब्जा कर उसे मुमताज़ की कब्र का नाम दिया है, जबकि असल में यह एक हिंदू मंदिर है। इस सवाल का जवाब तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि सरकार की ओर से इसके बंद दरवाजों के पीछे छिपे रहस्यों को न समझा जाए। कुलधारा का श्रापित गांव। करीब 500 साल पहले 1500 लोग कुलधारा गांव में रहते थे, लेकिन एक रात अचानक पूरा गांव बिल्कुल खाली हो गया। ऐसा नहीं है कि वो लोग मर गए या उन्हें अगवा कर लिया गया, वो बस भाग गए। कहा जाता है एक अत्याचारी जमींदार के खौफ की वजह से उन्होंने रातों रात यह पूरा गांव खाली कर दिया। जाते जाते वे लोग इस गांव को एक ऐसा श्राप दे गए जो आज भी इस गांव की बर्बादी कहता है। वह श्राप था कि जो भी रात के समय इस गांव में रुकेगा वो वापस नहीं जा पाएगा। तब से लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति एक रात के लिए यहाँ नहीं रुका, और जो रुका वो सुबह का सूरज नहीं देख पाया। पिछले जन्म की कहानी। बरस 1930 में एक संपन्न और भले परिवार में शांति देवी का जन्म हुआ था, लेकिन जब वे महज 4 साल की थी तभी उन्होंने अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिया और यह कहने लगी कि उनके असली अभिभावक नहीं हैं। उनका कहना था कि उनका नाम लुगदी देवी है और बच्चे को जन्म देते समय उनकी मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, वह अपने पति और परिवार से संबंधित कई और जानकारियाँ भी देने लगी। जब उन्हें उनके कहे हुए स्थान पर ले जाया गया तो उनकी कही गई बात सच निकलने लगी। उन्होंने अपने पति को पहचान लिया और अपने पुत्र को देखकर उसे प्यार करने लगी। कई समाचार पत्रों पत्रिकाओं में भी शांति देवी की कहानी प्रकाशित हुई थी, यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी शांति देवी से मिले थे। शांति देवी को न सिर्फ अपना पुनर्जन्म याद है, बल्कि उन्हें यह भी याद था कि मृत्यु के बाद और जन्म से पहले भगवान कृष्ण के साथ बिताया गया उनका समय कैसा था। उनका कहना था कि वह कृष्ण से मिली थी और कृष्ण चाहते थे कि वह अपने पुनर्जन्म की घटना सबको बताएं। इसलिए शांति देवी को हर घटना याद है। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी शांति देवी को झूठा साबित नहीं कर पाया।